हिंदुस्तान में 85% किसान ऐसे हैं जिनकी लैंड होल्डिंग सिर्फ 1 एकड़ है। ऐसे में इस आमदनी को 2 गुना बढ़ाना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी दरकार है। मेरे पीछे जो आप देखेंगे दिल्ली के पूसा में ये 600 स्क्वायर मीटर की एक पॉली हाउस की यूनिट है। 1 एकड़ में इसे लगाया गया है। 1 लाख से ज़्यादा की आमदनी इससे ली जाती है। आप मेरे बाईं तरफ अगर देखेंगे मशरूम की यूनिट है, सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर में है। करीब 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी इस यूनिट से ली जाती है। यहाँ 1 एकड़ में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की आमदनी ली जा रही है। अगर किसान इसको मार्केटिंग सीधे जोड़ने की कोशिश करे तो इस आमदनी को वो 3-3.5 लाख तक भी लेकर जा सकता है। यहाँ पर दीगर बात यह है कि ये जो संकल्प लिया गया था इसे ज़मीन पर उतारने की एक कोशिश पूसा में हुई है। अगर इसे उतारने की कोशिश देश के हर किसान के यहाँ पर हो तो आमदनी को 2 गुना करते हुए देर नहीं लगेगी। भारत में खाद्य और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने का साधन छोटे किसानों के पास है। खासकर वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने के लिए खेती की टिकाऊ प्रणालियों के साथ ही उन्हें सही दिशा में विकसित करने का मौका देना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार और विज्ञान के बीच के समन्वय के एक नए मॉडल का विकास किया गया, जिसको हम समन्वित मॉडल के नाम से जानते हैं। खास तौर पर छोटे किसानों के लिए ये मॉडल एक वरदान है। ऐसा ही एक प्रयास पूसा के वैज्ञानिकों ने भी किया है। पूसा कैंपस में एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जिसे 1 एकड़ खेत में जमीन पर उतारा जा सकता है। महज 4,000 वर्ग मीटर जमीन में बहुत आसानी से एक किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकता है। इसके लिए खेत को 5 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला प्लॉट 1200 वर्ग मीटर का तैयार किया गया। इसे गेहूं, चावल, दालें, सरसों और सब्जियों के लिए तय किया गया। दूसरे प्लॉट के लिए 1150 वर्ग मीटर जमीन आरक्षित की गई। इसमें फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें अनार, अमरूद, कीनू, आंवला, नींबू, करौंदा और फालसा सरीखे फलों को शामिल किया गया। तीसरे प्लॉट के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन निकाली गई। इसमें मौसमी सब्जियां, फूल और बेबी कॉर्न लिया जाता है। 600 वर्ग मीटर का तीसरा प्लॉट पॉली हाउस के लिए निकाला गया। इसमें खीरा, चेरी टमाटो और शिमला मिर्च उगाई जाती है। वहीं 5वां और सबसे छोटा प्लॉट 50 वर्ग मीटर का है। इसमें 500 बैग का मशरूम यूनिट है।
मजे की बात यह है कि यहाँ सबसे कम जमीन यानी महज 50 वर्ग मीटर में लगी मशरूम यूनिट से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। ये 2018 में इसको स्थापित किया गया था। उसमें से जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक मशरूम उत्पादन इकाई है। उस मशरूम उत्पादन की जो क्षेत्रफल है 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और उसमें पूरे साल हमारे किसान भाई मशरूम की खेती कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि जाड़े की जो मौसम है उसमें हम बटन मशरूम की खेती करते हैं और 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर बटन मशरूम की अगर आप खेती करते हैं तो करीब 500 बैग उसमें जो है आप रख सकते हैं और एक बार आप स्थापित करते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 महीना जो है आप बटन मशरूम ले सकते हैं और उससे औसत एक बार अगर आप लगाते हैं तो उससे कम आपको 60 से लेके 67,000 रुपये की जो है इनकम शुद्ध आय के रूप में, अगर जो किसान भाई जिनके पास रिसोर्स रिच हैं तो अगर वातानुकूलित या एसी स्थापित करते हैं तो पूरे साल आप बटन मशरूम की कम से कम 3 फसल ले सकते हैं। बटन मशरूम के लिए 20 डिग्री तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ 2 प्रजातियां और है जो गर्मियों और बरसात में हम लेते हैं, मिल्की मशरूम और ओयस्टर, जिसको दुधिया के रूप में जाना जाता है। अभी ये हम लोगों के बीच कम प्रचलित है लेकिन धीरे धीरे अभी लोग इसको शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए अगर किसान भाई दुधिया और ओयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो साल में कम से कम 3 फसल जो है हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया बटन की, तो मिला के कम से कम आप जो है मशरूम से केवल हम आपको बता दें कि अगर पूरे साल आप करते हैं तो कम से कम आपको जो है शुद्ध आय के रूप में करीब आपको 80 से 1 लाख रुपया जो है पूरे साल में आपको मशरूम के द्वारा मिल जाएगा। दूसरी यूनिट पॉली हाउस की है। इसमें फिलहाल खीरे की फसल खड़ी है। प्रोफेसर राजीव का कहना है कि इसके एक पेड़ से 10 किलो खीरा मिलेगा। सर्दियों के सीजन में इस पॉली हाउस से चेरी टमेटो और शिमला मिर्च की उपज भी ली जाती है। अगर केवल आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो 3 से 4 फसल आप खीरे की ले सकते हैं। तो इससे आपको खीरे के द्वारा जो शुद्ध आय के रूप में आपको करीब जो है 65 से 70,000 रुपये जो है खीरे के द्वारा आपको हो जाता है कि एक पौधे से औसत 8 से 10 किलोग्राम जो है हमारा खीरा निकलता है और सीडलेस है। एक तो रही ये बात। दूसरी बात, इसमें और भी हम फसलें ले सकते हैं, जैसे टमाटर की है, चेरी टमाटर की है, आपकी शिमला मिर्च की है। विनोबा भावे ने किसानों से कहा था कि अगर वो अपनी जमीन पर अन्न, दाल, सब्जी और फूल और दूध का उत्पादन नहीं कर पाते तो पाप करते हैं। जाहिर है 1200 वर्ग मीटर में एक किसान परिवार की इन तमाम जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है ताकि वो घर की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस प्लॉट में अन्न, धान्य, दालें, सरसों और सब्जियां उगा सकते हैं। सीजन के हिसाब से इसमें कई फसलें ली जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग कंपोनेंट है ये क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 प्लॉट है, 400 मीटर स्क्वायर का ईच, सब मिला के 1200 मीटर होता है। और इसमें सीरियल में हम गेहूँ, मक्का, बेबी कर लेते हैं और पल्सेस में मूंग, मटर, लोबिया लेते हैं। तेल में सनफ्लावर, तोरियां, राई लेते हैं और सब्जी में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन और गार्लिक भी लेते हैं। इस 1 एकड़ के फार्म का ये आखिरी प्लॉट वो प्लॉट है जिसमें करीब 7 तरह के फलों का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। 2 साल पहले स्थापित किया गया ये फार्म हाउस उन किसानों के लिए सुकून भरी सांस जैसा है जो अपनी छोटी जोत को लेकर निराशा में हैं।
प्रगतिशील किसानों का भी मानना है कि खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है तो उसमें निवेश करना होगा, और वो भी प्रति एकड़ कम से कम 10 लाख रुपए। इतना होते ही 6 महीने के भीतर आमदनी को आसानी से 2 या 4 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। मॉडल और भी तरीके के हैं और हो सकते हैं, और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश भी हुई है। इसी के साथ मैं आपको पंजाब ले चलूंगा। वहां पर 3 जिलों में किस तरह से एक लड़की ने 25 किसानों के साथ मिलकर 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में ऑर्गेनिक कॉटन को पैदा किया, उसको कतवाया, कतवाने के बाद उसको बुनवाया, बुनवाने के बाद उसकी मार्केटिंग की और उन किसानों की समृद्धि को भी 4 चांद लगाए। कैसे, देखते हैं स्मार्ट फार्मिंग में। जी हाँ, ये वही चरखा है जिसे चलाने से मैनचेस्टर के कपड़ा मालिकों के माथे पर बल पड़ जाया करते थे। कहते हैं गांधी जी ने इस चरखे को भारत के स्वावलंबन और स्वरोजगार का जरिया बनाया था। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश में है। यहाँ बीटी कॉटन की जगह नेचुरल कॉटन के सूत की कताई हो रही है। इस पूरे प्रयास के पीछे ताकत है रूपसी गर्ग। रूपसी के प्रयासों से 25 किसान 100 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक कपास पैदा कर रहे हैं। उसी कपास से कुछ महिलाएं सूत काटती हैं, वहीं कुछ महिलाएं उसकी बुनाई करती हैं। बुने हुए कपड़े को एक काउंटर से बेचा जाता है। बुने हुए कपड़े की बिक्री से जो पैसा आता है उसी से किसान, कतैया और बुनकरों का भुगतान कर दिया जाता है। हमारे परंपरागत टेक्सटाइल की ये पूरी कहानी शुरू होती है उन किसानों के खेतों से जहां इस ऑर्गेनिक कॉटन की बुआई की जाती है। मैं देसी कपास की खेती करता हूं और मेरी कपास का ये जो रेट है मार्केट से 15% ज़्यादा पे रूपसी खरीदती हैं, और इसके और भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार मिला है इसकी चुगाई का, और बुनकरों को भी जो बेरोजगार हो चुके थे बुनकरों को भी दोबारा रोजगार मिला है। पहले अमेरिकन कपास ने देसी कपास को इसलिए पछाड़ दिया था क्योंकि पावर लूम के लिए उसका धागा ज्यादा लंबा खिंचता था। कहते हैं पंजाब में कुल पेस्टिसाइड का 75% सिर्फ अमेरिकन कपास पर इस्तेमाल किया जाता था। हमें अमनदीप ने बताया कि जब वो छोटे थे तब अमेरिकन कपास में 22 या 23 बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था। बीटी कॉटन को ये बताकर किसानों को दिया गया कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। 2-3 साल ऐसा हुआ भी, लेकिन वक्त के साथ बीज के डीएनए में छोड़े गए पेस्टिसाइड का असर कमजोर होने लगा। अमनदीप ने बताया कि अब बीटी कॉटन में भी 12 से 13 बार पेस्टिसाइड लगाना पड़ रहा है। यानी वो दिन दूर नहीं जब बीटी कॉटन में भी इतने ही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। बीटी कॉटन आने के बाद जो बनोला वगैरह पशुओं को दे रहे थे उससे पशुओं में प्रजनन की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मैंने ये जो देसी नरमे का देसी कपास का बनोला पशुओं को देने शुरू किया, और वो काफ़ी हद तक हमारी वो जो पशुओं में दिक्कत आ रही थी उसका हल हुआ, समाधान हुआ। आप कॉटन के जिन रेडीमेड कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं दरअसल वो बीटी कॉटन, बीटी कपास से बने हुए कपड़े होते हैं। अगर आपको देसी कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक कपड़ों का इस्तेमाल करना है, तो आपको बुनकरों के पास जाना होगा, किसानों के पास जाना होगा। ऐसे ही एक किसान के पास हम थे और अब रूपसी के साथ हम
ऐसे कतैया और बुनकरों से मिलेंगे जो इस ऑर्गेनिक कपास को लेकर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसे काटते हैं, काटते के बाद बुनते हैं और बुनने के बाद ये कपड़े के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑर्गेनिक कॉटन के नाम से ही सही चरखे को पंजाब के फरीदकोट, बरनाला और मुक्तसर में किसानों ने देसी कपास उगाने से लेकर उसकी कटाई और बुनाई का मिशन शुरू किया है ताकि इस विरासत को संभाला जा सके। ये स्वावलंबन का धागा है, स्वराज्य का धागा है। खादी के जानकार ये कहते हैं कि अगर 2 तकवे के अंबर चरखे को रोजाना 1 घंटे चलाया जाए तो साल भर में 42 मीटर कपड़े का कपड़ा तैयार किया जा सकता है और इस 42 मीटर कपड़े से 8 लोगों के कुर्ता पजामा यानी 8 जोड़ी कपड़े बन सकते हैं 365 दिन में, यानी 365 घंटा अगर चरखा चलता है तो। इसका मतलब ये भी है कि ये वही स्वावलंबन है जिसे गांधी ने मैनचेस्टर के सामने चुनौती दी थी। ये वही स्वराज्य की आवाज़ है और अगर ये आवाज़ एक बार और बुलंद होती है तो वाकई ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये देश ग्राम निर्भर भी बनेगा। अगर आप किसी मॉल में एक कॉटन शर्ट खरीदने जाते हैं तो आपको इसके लिए 1,500 से 2,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, परंतु स्वावलंबन की इस दुनिया में अगर आप किसान हैं, अगर आप ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन करते हैं तो पारंपरिक गणित ये है कि बनकर आधा सूत अपने पास रख लेगा, आधे सूत में आपके परिवार की जरूरतों के लिए कपड़े की बुनाई कर आपको दे देता है। पिंड कोटली दे रहने वाली हैं जी। 3 घंटे काम करदी हैं, 3 मीटर कपड़ा बुनदी हैं, 150 दिहाड़ी पा लेने। चरखे की इस ताकत को समझने की कोशिश की है एक पढ़ी लिखी लड़की रूपसी ने। रूपसी ने गांधी के ग्राम स्वराज से प्रेरणा ले इस मिशन को आगे बढ़ाया है। किसान खेतों में कपास लगाए, उसकी कटाई बुनाई हमारे गांव में हो, जो हमारे गांव का स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, संप्रभुता है, तो वो सारी कड़ियाँ धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी और एक गांव कैसे हमारे समाज की इकाई है वो हमें समझ में आने लगा और हमने इस पूरी वैल्यू चेन पे काम करना शुरू किया जिसमें किसान, कारीगर, महिलाएं, छोटे बच्चे सभी हैं। तो त्रिंजन हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो पंजाब की ट्रेडिशनल विजडम को रिवाइव कर रहा है और उसके साथ ही ये गांव में रोजगार पैदा कर रहा है। रूपसी ने खुद चरखा चलाना सीखा। जब वो उम्र दराज महिलाओं के बीच गईं, तो उन्होंने अपने इस हथियार को फिर से निकाल लिया। इसका असर इनकी सेहत के लिए तो सही था ही, जेब के लिए भी ये सकारात्मक साबित हुआ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ जी। रूपसी की यह पहल त्रिंजन के नाम से शुरू हुई, जिसका मतलब होता है महिलाओं की चौपाल, जहां वो सूत काटते हुए सामाजिक ताने बाने को भी दुरुस्त करती हैं। ये बच्चियां अच्छे से जानती हैं कि ताने और बाने का इस्तेमाल करके कपड़े को किस तरह से बुना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास हुआ है पंजाब के 3 जिलों में, जिसमें मुक्तसर, बरनाला और फरीदकोट शामिल है, यहाँ पर रूपसी के प्रयास से करीब 25 किसानों ने 100 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन करना शुरू किया। उसके बाद करीब 300 महिलाओं ने उसे मिलकर उसे काटना और उसे बुनने का काम शुरू किया और उसके बाद उसकी बिक्री के लिए बाकायदा एक आउटलेट खोला गया। और इस प्रयास का ये वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के चेहरे पर रौनक, उन्हें रोजगार, ये सब कुछ मिला है। आप भी अगर किसी तरह के प्रयास में जुटे हैं, आप भी अगर स्मार्ट तरीके से अपनी खेती करते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके खेत की स्मार्ट खेती।